Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel। लास्ट के इस सीरीज में हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं। ये है हमारा चौथा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑलराइट, इस वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड किसी वेब पेज के अंदर कोई इमेज कैसे अटैच करते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसको पोजीशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक बॉडी के अंदर ये टैग लगा के रखा हुआ है। बॉडी के अंदर ये मैंने टैग लगा के रखा हुआ है। अब इस बॉडी के अंदर जैसे मैंने ये टैग लगाया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉडी में ही अप्लाई होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैंने इसमें यहाँ पे इनलाइन स्टाइल डिफाइन की है, जहाँ पे जैसे मैंने इसको बताया हुआ है कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लाइट ब्लू है। ये आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर कैसा है, लाइट ब्लू है। हम लोग चेंज करके देखते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू से करके इसको चेंज कर दिया, साइन कर दिया। जैसे ही हम लोग इसको साइन करेंगे, इसको हम लोग रन करेंगे, तो देखिए आपके सामने साइन कलर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कोई बैकग्राउंड है किसी वेब पेज के अंदर, कोई बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। अब यदि अब इनको इसका इमेज लगाना है, तो सबसे पहली बात ये है कि वो जो भी इमेज हम अपने पेज पर लगा रहे हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ नेचर की इमेज, तो ये नेचर की इमेज जो है वो मेरे CSS फोल्डर में पड़ी हुई है, तभी वो शो होगी। यहाँ पे पड़ी हुई है तभी वो शो होगी, अन्यथा शो नहीं होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको URL करके हमको डिफाइन करना होगा। URL करके हमने उसको डिफाइन कर लिया। ऑलराइट, मैं इसको आपको हटा के बताता हूँ। यदि मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इमेज नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी मैंने कमेंट करके रखी हुई है ताकि कोड टाइप ना करना पड़े, जस्ट आप सब लोग समझ पाए। जैसे मैंने इसका कमेंट हटा दिया, इसको सेव कर दिया। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए ये आपके सामने इमेज आ गई है। ऑलराइट, अभी ये दो चीज हो गई। अब ये इमेज क्या हो रहा है, आपको दिख रही है रिपीट हो रही है बीच। हाँ जी, ये बाय डिफॉल्ट रिपीट रहती है। यदि मैं इसको नॉन रिपीट करूं, तो यहां से मैं इसकी एक प्रॉपर्टी और हटा देता हूं, तो ये इमेज मेरी रिपीट नहीं होगी। ये देखिए यहां पे आपको दो इमेज दिख रही थी, अब आपको केवल एक ही इमेज दिख रही है। ऑलराइट, यदि मैं यहां पे इसकी पोजीशन जो है मैंने सेंटर करके रखी है। पोजीशन भी हम लोग बदल सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, जहां भी मैं यदि इसको रखना चाहता हूं वहां मैं इसको रख सकता हूं। जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड का साइज करके रखा है 1000 बाय 1000, मतलब इसकी हाइट 1000 है और विड्थ 1000 है। यदि मैं इसको 100 कर देता हूं, तब क्या होगा, ये देखिए यहां से मुझे कमेंट हटाना पड़ेगा। ऑलराइट, ये देखिए हमारे पास जो इमेज थी वो 100 बाई 100 की आ चुकी है, 100 बाई 100 पिक्सल की आ चुकी है, जो कि बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। तो मैं इसको 500 बाई 100 कर लेता हूं, और इसको भी मैं 500 कर लेता हूं, तो ये आपको इमेज थोड़ी सी विजिबल हो जाएगी। ये इस तरीके से इमेज है। ऑलराइट, फिर है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे हम लोग वर्क करते जाएंगे आपको समझ में आती जाएंगी। बहुत बेसिक सी चीजें थी। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड का कलर कैसे करते हैं, बैकग्राउंड की डिफरेंट डिफरेंट
प्रॉपर्टीज थी। बैकग्राउंड पोजीशन भी हमने रखा हुआ है, जैसे इसको अपन ने सेंटर कर देते हैं, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से अपन इसको सेव कर लेते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं, तो ये आप इमेज हमारी सेंटर में आ गई। सेंटर पोजीशन भी कौन कौन सी होती है, वही होती है लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, ये इमेज की प्रॉपर्टीज होती है। बैकग्राउंड रिपीट होती है, रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट बाय, नो रिपीट, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम लोग इसको यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते चले जाते हैं। बट सीएसएस सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना होगा। यदि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके टच में रहती है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस बंद कर देंगे तो वो तो कोई भी चीज़ है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो आप भूलते चले जाते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि आप इस कोड को साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं, तो इन हैंड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इसके अंदर मास्टरिंग कर सकते हैं और एक बेटर और एक अच्छी अर्निंग आप बिना किसी जॉब के, बिना किसी वर्क के आप लोग कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी स्किल आप लोग अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।